नमस्ते फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि आईपीओस होते क्या हैं, कैसे आप आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ अलॉटमेंट क्या होता है, कैसे आप चेक कर सकते हो कि आईपीओ में आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं, और कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो कि आईपीओ में आपको शेयर्स अलॉट हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट होता क्या है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे रजिस्ट्रार इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को आईपीओ के शेयर्स एलोकेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, डिमांड उनकी ज्यादा होती है, तो ऐसे में लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज के आईपीओ अलॉटमेंट में जनरली एक हफ्ते का टाइम लग जाता है। अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट चेक करना हो कि हमारे नाम से आईपीओ में अलॉट हुए हैं शेयर्स या नहीं, तो कैसे करेंगे। जो भी कंपनी होती है वो आईपीओ रिलीज के टाइम ही एक टेंटेटिव आईपीओ अलॉटमेंट डेट हमें बता देती है। उस डेट पे हम चेक कर सकते हैं कि हमें शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। उसके लिए हम सिंपली रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आईपीओ में हमें शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले। उसके लिए हमारे पास पैन नंबर, डीपीआईडी या एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। चलिए अब हम कैसे अपने चांसेस को इंक्रीज करें कि हमें आईपीओ में शेयर्स अलॉट हों। सेबी ने बताया है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए अगर आप 2 लाख से नीचे के अमाउंट में अप्लाई करते हो तो सबको सेम स्टेटस मिलेगा, चाहे आप 1 बिड अप्लाई करो, 2 बिड अप्लाई करो। मतलब 2 लाख से नीचे के अमाउंट पे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अगर अप्लाई करेंगे तो सेम कैटेगरी का माना जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट का आप अप्लाई करें तो ऐसा नहीं है कि आपको चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसके बजाय आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए आपके फैमिली में 4 लोग हैं, तो आप 4 लोगों के नाम से अलग अलग पैन से अप्लाई कर लीजिए, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के। और जो बिड प्राइस है, जैसे मान लीजिए बिड है, शेयर है वो 100 से 110 का बिड रखा गया है, तो आप मैक्सिमम अमाउंट मान लीजिए 110 है, तो आप उस अमाउंट पे अगर अप्लाई करेंगे तो भी आपके चांसेस हैं कि कंपनी आपको प्रेफर करेगी और आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं, 3 दिन के लिए ये आईपीओ आता है, तो पहले 1 या 2 दिन में आप देख लीजिए कि कैसी डिमांड है, एचएनआईज वगैरह, क्यूआईबीज, रिटेल कैटेगरी में कैसी डिमांड है उस आईपीओ की। अकॉर्डिंगली अगर आपको अच्छा लगे वो आईपीओ में अच्छा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आप जैसे भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का थ्रेशोल्ड लिमिट है जो सेबी ने मैंडेट किया हुआ है, वो मिनिमम 10,000 से 15,000 की है, यानी मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको आईपीओ में करना ही होगा। फ्रेंड्स, आईपीओ अलॉटमेंट के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए जाते हैं। आप चाहें तो उन्हें होल्ड कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग डे वाले दिन ही सेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड लिक्विडिटी नीड्स। फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।